ज्ञान की इस अनवरत यात्रा में आज एक और पड़ाव। हम स्पष्टता और आंतरिक स्थिरता की ओर ले जाने वाले विचारों की गहराई में उतर रहे हैं। बिल्कुल। पिछली बार हमने संभाव की बात की थी। याद है कैसे सफलता असफलता सुख दुख में एक सा रहना है, अपना कर्तव्य निभाना है। हाँ, और ये भी कि कर्म करना जरूरी है, पर फल की इच्छा से नहीं। मतलब स्वार्थ से किया गया कर्म और निष्काम भाव से किया कर्म, इनमें कितना अंतर है। सही कहा। और मन की इसी समता को, इसी स्थिरता को तो योग कहा गया है। और आज उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम दो खास श्लोकों पर ध्यान देंगे, श्लोक 52 और 53। हाँ, ये हमें बताते हैं कि मोह के जाल से निकलकर उस परम आनंद की स्थिति तक कैसे पहुंचा जाए। तो चलिए इसे खोलते हैं, समझते हैं। बिल्कुल। पहले श्लोक सुनते हैं। अध्याय 2 श्लोक 52। यदा ते मोह कलिलं बुद्धिर्व्यतितरिष्यति तदा गंतासि निर्वेदम श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च। 52। इसका अर्थ हुआ कि जब तुम्हारी बुद्धि मोह रूपी दलदल को पूरी तरह पार कर जाएगी, हाँ, तब तुम सुने हुए और सुनने योग्य सांसारिक और स्वर्ग आदि के भोगों से भी वैराग्य को प्राप्त हो जाओगे। और फिर है अगला श्लोक 53। श्रुति विपत्रिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला समाधावचला बुद्धिस तदा योगम वाप्स्यसि। 33। यानी भांति भांति के मत मतांतरों और वचनों को सुनने से विचलित हुई तुम्हारी बुद्धि जब परमात्मा में अचल और स्थिर हो जाएगी, तब तुम योग को प्राप्त हो जाओगे। योग यानी परमात्मा से अपने वास्तविक स्वरूप से नित्य संयोग। बिल्कुल। तो देखिए, पहला कदम क्या है? मोह कलिलम व्यतितरिष्यति। मोह के दलदल को पार करना। ये मोह, ये है क्या असल में? सिर्फ चीजों से अटैचमेंट? उससे कहीं ज्यादा गहरा। ये असल में खुद को अपनी पहचानों से, अपनी धारणाओं से पूरी तरह जोड़ लेना है। जैसे कि मैं ये शरीर हूँ। हाँ, या मैं ये पद हूँ, ये मेरा परिवार है, ये मेरी संपत्ति है। और आज के जमाने में सोचें तो अपनी सोशल मीडिया इमेज, है ना, मेरी ऑनलाइन पहचान ही मैं हूँ, ये भाव, ये भी तो एक तरह का मोह ही है। बिल्कुल सही पकड़ा। यही गहरी आसक्ति, ये सांसारिक इच्छाएं, कामनाएं, यही वो दलदल है जो हमारी बुद्धि पर, हमारी समझ पर एक पर्दा डाल देती हैं। और फिर हमें अपना वास्तविक स्वरूप मतलब आत्मज्ञान वो नहीं हो पाता। सही। और व्यतितरिष्यति यानी इसे पार करना, ये कैसे होता है? हाँ, ये बुद्धि इसे पार कैसे करते हैं? ये तब होता है जब विवेक जागता है। विवेक मतलब सही गलत की पहचान? हाँ, वो भी। पर यहाँ और गहरा मतलब है, ये दृढ़ निश्चय कि मैं सिर्फ ये शरीर या ये सांसारिक पहचाने नहीं हूं और ये चीजें स्थायी रूप से मेरी नहीं है। अच्छा, तो ये सिर्फ सोचना नहीं है? नहीं नहीं, ये सिर्फ इंटेलेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं है। ये एक गहरी स्थिर प्रतीति है, एक अनुभव है। जब ये विवेक पक्का हो जाता है तो बुद्धि अपने आप उस मोह के असर से, उस दलदल से बाहर आ जाती है। और यहाँ बात बहुत दिलचस्प हो जाती है। इसके बाद आता है निर्वेदम मतलब वैराग्य। हाँ, और किससे वैराग्य? सुने हुए, जैसे शास्त्रों में स्वर्ग के सुखों का वर्णन है, उनसे भी। और सुनने में आने वाले यानी भविष्य के सांसारिक भोगों से भी। ये वैराग्य शब्द सुनकर अक्सर लगता है कि सब कुछ छोड़ छाड़ देना है। लेकिन यहां इसका मतलब वो नहीं है। ये कोई जबरदस्ती का त्याग या कोई निराशा, कोई फ्रस्ट्रेशन नहीं है। तो फिर क्या है? ये विवेक का, उस गहरी समझ का एक स्वाभाविक परिणाम है। जब बुद्धि मोह से मुक्त होती है ना, तो उसे इन सांसारिक या स्वर्गादि भोगों की असलियत, उनकी क्षणभंगुरता साफ दिखने लगती है। अच्छा। तो उनमें जो पहले खिंचाव था, एक आकर्षण था, वो अपने आप कम हो जाता है, फीका पड़ जाता है। मतलब जबरदस्ती नहीं करनी पड़ती? बिल्कुल नहीं। आत्मज्ञान हमें ये दिखाता है कि सच्चा टिकाऊ सुख बाहरी चीजों में या कामयाबियों में नहीं है, वो तो अपने अंदर है, अपने स्वरूप में है। ये समझ ही सच्चा वैराग्य है। ये एक मैच्योर चॉइस है, मजबूरी नहीं। वाह, ये समझना तो काफी राहत देता है कि वैराग्य असल में समझ का फल है, निराशा का नहीं। हाँ। अब आते हैं अगले श्लोक पर। श्रुति विप्रतिपन्ना ते बुद्धि, ऐसी बुद्धि जो तरह तरह की बातें सुनकर विचलित हो गई है। हमारे बुद्धि पर लगातार बाहरी असर पड़ते रहते हैं। शास्त्रों की अलग अलग व्याख्याएं, गुरुओं के अलग अलग उपदेश, दुनिया के सुखों के लुभावने वादे, कितनी सारी विचारधाराएं हैं। और आज के जमाने में तो
मीडिया, सोशल मीडिया, विज्ञापन, इन्फॉर्मेशन और ओपिनियन की जैसे बाढ़ आई हुई है। बिल्कुल। मन का स्थिर रहना ही मुश्किल लगता है। ये भटकाव हमारी एनर्जी को, हमारे फोकस को बिखेर देता है। हमें अपने असली लक्ष्य से, मतलब आंतरिक शांति से, आत्मस्वरूप से या कहें परमात्मा से दूर ले जाता है। तो फिर उपाय क्या है? इस भटकाव से निकलकर बुद्धि समाधौ अचला कैसे बनेगी? परमात्मा में स्थिर कैसे होगी? यहाँ समाधि का गहरा अर्थ समझना होगा। समाधि मतलब परमात्मा, अपना वास्तविक आत्मस्वरूप। अच्छा। जब बुद्धि इन सब बाहरी भटकाओं से, शोर शराबे से अपना ध्यान हटाकर पूरी तरह से अपने एक लक्ष्य पर, उस परम तत्व पर, उस आत्मस्वरूप पर टिक जाती है, स्थिर हो जाती है, अचल। जैसे कंपस की सुई। बिल्कुल। जैसे कंपस की सुई को कितना भी हिलाओ, वो घूम फिरकर नॉर्थ में ही आकर टिकती है। बिल्कुल। वैसे ही बुद्धि का बाहरी आकर्षणों से हटकर अपने मूल स्रोत में, परमात्मा में स्थिर हो जाना। और तभी कहा तदा योगम वाप्स्यसि, तब तुम योग को प्राप्त हो जाओगे। एग्जैक्टली यही योग है। परमात्मा के साथ, अपने सच्चे स्वरूप के साथ वो नित्य अटूट जुड़ाव, वो समता की अवस्था, स्थित प्रज्ञावस्था। तो पूरा क्रम स्पष्ट है। विवेक से मोह का दलदल पार करना, जिससे स्वाभाविक वैराग्य आता है। वैराग्य से भटकी हुई बुद्धि स्थिर होती है, और स्थिर बुद्धि ही परमात्मा में टिक पाती है। यही योग की उपलब्धि है। और आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में इसका क्या मतलब है? यही स्थिर बुद्धि हमें बाहरी शोरगुल के बीच भी अंदरूनी शांति देती है, स्पष्टता देती है, सही निर्णय लेने की ताकत देती है। तो संक्षेप में कहें तो विवेक जगाकर मोह के जाल से निकलना है, जिससे भोगों से स्वाभाविक दूरी बनती है। फिर मन को बाहरी भटकावों से समेटकर अपने सच्चे स्वरूप या परमात्मा में स्थिर करना है। यही योग तक पहुंचने का मार्ग है। हाँ, और ये हमें गहरे सवाल पर लाकर छोड़ता है। क्या? कि आज हमारे अपने जीवन में वो कौन सा सूक्ष्म मोह कविल है, कौन सी ऐसी गहरी मान्यताएं, आदतें या आसक्तियां हैं जो शायद हमें पता भी नहीं, पर वो हमारी बुद्धि को धुंधला कर रही हैं और उसे अपने केंद्र में, अपने आत्म स्वरूप में स्थिर होने से रोक रही हैं। ये सोचने वाली बात है। इस गहरे चिंतन के साथ हम आज की चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। हाँ। अगर ये विश्लेषण सुनने वालों के लिए उपयोगी रहा हो तो हमें लाइक और फॉलो करना न भूलें और अपने विचार, अपने अनुभव नीचे कमेंट्स में जरूर साझा करें। इससे हमें भी प्रेरणा मिलेगी कि भविष्य में ऐसे और सत्र लाते रहें।